कि जमाना न तेरी हार देखता है, जमाना न तेरी जीत देखता है। मुसीबतों में चुनौतियों से कैसे लड़ा, अरे मुसीबतों में चुनौतियों से कैसे लड़ा। मेरे दोस्त जमाना तो तेरी जिद और जुनून देखता है, मेरे दोस्त जमाना तो तेरा जिद और जुनून देखता है। कहते हैं ना कि जिसके अंदर जुनून है वो जिंदा है, जिसके अंदर जीतने की इच्छा है वो जिंदा है, और जिसके अंदर जिद और जुनून ही नहीं है वो जमाने से क्या जीतेगा, और ऐसे व्यक्ति को जमाने से क्या लेना देना। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारे अंदर एक जिद होनी चाहिए, मंजिल को पाने का एक जुनून होना चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। कल वाली कक्षा में हमने जो प्रश्न पढ़े थे उसके बावजूद कुछ प्रश्न और हैं, उन्हें हम अच्छे से समझते हैं। पहला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। पहला प्रश्न है, शुक्ल जी को घर पर साहित्यिक वातावरण किसके कारण मिला। शुक्ल जी को घर पर साहित्यिक वातावरण किसके कारण मिला। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुक्ल जी को घर पर, कहां पर, घर पर कौन सा वातावरण, साहित्यिक वातावरण किसके कारण मिला। तो शुक्ल जी को घर पर साहित्यिक वातावरण अपने पिताजी के कारण मिला। किसके कारण मिला, पिताजी के कारण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये समझ लीजिए। ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में आने लायक होते हैं और वहीं जाकर हम गलती कर जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, लेखक रामचंद्र शुक्ल को किस आयु में लेखकों की मंडली मिल गई थी। लेखक रामचंद्र शुक्ल को किस आयु में लेखकों की मंडली मिल गई थी। लेखकों की मंडली किस आयु में मिल गई थी। तो देखिए, उन्हें लेखकों की मंडली 16 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की, कितने वर्ष की, 16 वर्ष की आयु में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, ये समझ लीजिए। बहुत सारों को तो ये आएगा ही नहीं। तो कितने वर्ष की आयु में मिल गई थी, 16 वर्ष की आयु में। आगे बढ़ते हैं। और लेखक के पिताजी के बदली के समय उनकी उम्र कितनी थी, लेखक की उम्र कितनी थी, 8 वर्ष। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रेमघन जी के मकान के ऊपर का बरामदा किससे ढका हुआ था। प्रेमघन जी के मकान के ऊपर का जो बरामदा था किससे ढका हुआ था। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इस प्रश्न में यूं समझ लीजिए आप, बस केवल सोचने की जरूरत है, सोचते ही उत्तर आ रहा है। तो किससे ढका हुआ था, लताओं से। किससे ढका हुआ था, लताओं से, रंग बहारों सी। ठीक है, तो लताओं से ढका हुआ था। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रेमघन की पहली झलक किस तरह से दिखी। प्रेमघन की जो पहली झलक है, कौन सी झलक, पहली झलक। तेरी पहली झलक सबसे अलग वारी झलक, कितनी झलक है। कहते हैं ना कि तेरी एक नजर ने मुझे क्या मारा, पागल सा बना दिया, दीवाना सा बना दिया। मैं तो था आशिक, मुझे अब आवारा सा बना दिया। तो प्रेमघन की पहली झलक किस तरह से दिखी। तो देखिएगा, बाल बिखरे हुए थे और एक हाथ कंधे पर था। बाल बिखरे हुए थे और एक हाथ किस पर था, कंधे पर था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, चौधरी प्रेमघन साहब कहाँ रहते थे। कितना शानदार प्रश्न है भाई साहब, बहुत ही बेस्ट प्रश्न है। चौधरी प्रेमघन साहब कहाँ रहते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिर्जापुर में। कहाँ रहते थे, मिर्जापुर में। कहाँ रहते थे, मिर्जापुर में। और मैं आपको एक बात और बताऊं, रोचक बात है। मिर्जापुर को जो है मिर्जापुर क्या कहते थे, मिर्जापुर। अब आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी की मित्र मंडली में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे। मतलब कौन शामिल नहीं थे। तो हरिप्रसाद शर्मा, इनका तो कहीं से कहीं तक नाम ही नहीं आता है, तो ये शामिल नहीं माने गए थे, इनको हटा देते हैं। और जो 4 जो है वो शामिल माने गए थे। अब अगले देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुक्ल जी की, दोस्तों हमारी जो क्लास है उसका नाम है नित्या क्लासेज अकलेरा। आप इसे सपोर्ट करें ताकि हम आपके साथ इसी तरह बने रहें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि आपको सारी कक्षाएं मिलती रहें। आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी की मित्र मंडली का नाम उर्दू भाषी लोगों ने क्या रख दिया था? तो उन्होंने रख दिया था निसंदेह। क्या नाम रख दिया था? निसंदेह। क्या नाम रख दिया था? निसंदेह। क्या नाम रख दिया था? निसंदेह। अब ये इतना रोचक प्रश्न है कि इस प्रश्न को ये समझ लीजिए, बहुत सारों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि क्या नाम रख दिया था, क्या नहीं रखा था। अब जब जानकारी नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, प्रश्न गलत होना ही है। और अगर हम अच्छे से प्रयास करें, अच्छे से प्रयास करें और समझे तो प्रश्न कभी गलत नहीं होता। मैं एक बात कर रहा था, पहले उस बात को पूरा कर देता हूं। प्रश्न था आपके मन में, फिर ये प्रश्न दोहराओगे, आप कहोगे सर ने पूरा नहीं समझाया, कि रामचंद्र शुक्ल जी की मित्र मंडली में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? तो मैंने कहा हरिप्रसाद शर्मा शामिल नहीं थे। तो आपके मन में आ रहा होगा कि कौन कौन शामिल थे। तो इसमें देखिए 4 व्यक्ति शामिल थे। कितने व्यक्ति शामिल थे? 4। अब आपके मन में आ रहा होगा हमें तो समझाओ, हमें समझ में नहीं आया। तो मैं समझाता हूं क्या क्या समझना है आपको, ध्यान से देखिएगा। पहले जो थे काशी प्रसाद जायसवाल। तो पहले पहले कौन शामिल थे? काशी प्रसाद जायसवाल। जायसवाल एक तो ये शामिल थे, काशी प्रसाद जायसवाल। दूसरे थे भगवान दास जी हालना। यहां लिख देते हैं भगवान दास हालना, भगवान दास हालना। और तीसरे थे बद्रीनाथ गोंड। कौन थे? बद्रीनाथ गोंड। बद्रीनाथ गोंड। और जो चौथे थे उमाशंकर द्विवेदी। उमाशंकर कौन थे? उमाशंकर द्विवेदी। तो दोस्तों मैंने आपको चारों बातें समझा दी। चारों में कौन कौन थे? काशी प्रसाद जायसवाल थे, भगवान दास जी हालना थे, और बद्रीनाथ गोंड थे, और उमाशंकर द्विवेदी थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कौन नहीं थे? हरि प्रसाद का कोई संबंध नहीं था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुक्ल जी की मित्र मंडली का नाम उर्दू भाषी लोगों ने क्या रख दिया था? तो उनका नाम रख दिया था निसंदेह मंडली। अगले प्रश्न को देखते हैं। लेखक के पिता ने उन्हें किस साहित्यकार के नाटक सुनाए? लेखक के जो पिता थे उन्होंने उन्हें किस साहित्यकार के नाटक सुनाए? तो भारत हिंदू हरिश्चंद्र के। किनके सुनाए? हरिश्चंद्र के। हरिश्चंद्र के। आगे बढ़ते हैं। प्रेमघन के प्रति शुक्ल जी की दृष्टि कैसी रहती थी? पुरातात्विक। कैसी रहती थी? पुरातात्विक दृष्टि रहती थी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक के बचपन में किस साहित्य को लेखक के बचपन में लेखक के बचपन में लेखक के बचपन में बचपन में लेखक के बचपन में सॉरी इसको देखते हैं। लेखक के बचपन में किस साहित्य को वे चित्ताकृतक ढंग से सुनते थे? तो वो सुनते थे रामचरित मानस और रामचंद्रिका को चित्ताकर्षक ढंग से सुनते थे, समझते थे और इन पर चर्चा करते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निसंदेह शब्द का क्या अर्थ होता है? तो निसंदेह शब्द का अर्थ होता है बिना संदेह के। क्या अर्थ होता है? बिना संदेह के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिर्जापुर आने पर रामचंद्र शुक्ल को किस सुप्रसिद्ध कवि के रहने के बारे में सूचना मिली थी? कहाँ आने के बाद? मिर्जापुर आने के बाद। तो किसके बारे में, किस सुप्रसिद्ध कवि के बारे में सूचना मिली थी? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो है वो पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। अगले ओर बढ़ते हैं। प्रेमघन की स्वभावगत विशेषताएं इनमें से कौन सी थी? तो प्रेमघन जी की जो स्वभावगत विशेषताएं थी वो थी रईसी। एक बात तो ये
कि वो रईस थे, ये तो सबको पता है। बातों में वक्रता थी, उनकी बातों में जो है वक्रता थी। वक्रता कहते हैं टेढ़ापन को, उनकी बातों में टेढ़ापन था। तो एक तो होगी रईसी, दूसरी बात है बातों में वक्रता, और तीसरी है तबीयतदारी। तो ये उनकी जो है स्वभावगत विशेषताएं थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ की विधा है, कौन सी विधा है? तो संस्मरणात्मक, संस्मरणात्मक, संस्मरणात्मक क्या है? निबंध है, संस्मरणात्मक निबंध है। और इसे लिखने का काम किसने किया? तो इसे लिखने का जो काम किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसे लेखन का कार्य किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। ठीक है, तो अब हम कक्षा को यहीं विराम देते हैं और अगली कक्षा में रोचक तथ्यों के साथ हम मिलेंगे। तो धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा बताया गया जो अध्ययन है वो आपको अच्छा लगे और पढ़ाई गई जो चीज़ें वो आपको अच्छी लगे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक पहुंच सके। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।